हमारी में 8 फरवरी की सुबह तकरीबन ये सुबह के 5:53 हो रहे हैं और यानी कि 6 बजने वाले हैं और मैं सिद्दीकी बॉस के पास आया हुआ था। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। कैसी? हम अभी यही बात कर रहे थे कि शहर के अंदर जो आगें लग रही हैं, आग लग रही है हर जगह, वो बुझ क्यों नहीं रही है और बहुत सारे मौजूआत पे बात चल रही थी। तो बात होते होते आ गई गदागरी के ऊपर और रमज़ान की आमद है। तो ये बच्चा, मैं हमेशा इसको यहाँ देखता हूँ, इसके 4 भाई हैं। तुम लोग कितने भाई हो? 4 भाई। अच्छा, एक भाई तुम्हारा जो लंगड़ा के चलता है, जो लोग आते हैं खाना खाने, उनकी गाड़ी के सामने जाके गिर जाता है, तो वो एक्टिंग करता है गिरने की, खुद से तो नहीं गिरता ना। तो वो कितना एक दिन में कमाता है? 2000, 2500, 3000। और हफ्ते वाली रात में? हफ्ते की रात में कभी 3000, 4000, 5000। अच्छा, तुम्हारा हफ्ते की रात में कितना बन जाता है? मेरा कभी 2000, कभी 1000, कभी 800, कभी 700। अच्छा, हफ्ते की रात को ज्यादा बनता है, नॉर्मल रातों में ज्यादा बनता है? कभी कभार ज्यादा भी बन जाता है, हफ्ते की रात को कभी कभी ज्यादा बन जाता है मेरा। वैसे तुम नॉर्मल एक दिन में कितना कमा लेते हो? नॉर्मल हाँ, 500, 1000, 1200, 1000 से 1200 रुपए कमा लेते हो। और हफ्ते की रात को ये हो जाता है कितना? 2000। 2000। अच्छा, तुम्हारे सारे भाई हफ्ते की रात को कितना कितना कमाते हैं? तुम कमाते हो 2000, तुमसे बड़ा वाला कितना कमाता है? 3-4 हजार रुपये। और जो लंगड़ा वाला भाई है वो कितना कमाता है? 3-4 हजार रुपये। और उससे बड़ा वाला? उससे छोटा है एक छोटा है, वो कितना कमाता है? वो 500-1000। वो तुमसे भी छोटा है। यानी तुम सब भाई मिलके हफ्ते वाली रात में 4000, 3000, 7000, 3000, 10,000 और तुम्हारे 2000, 12,000 कमाते हो। और अम्मी कितना कमाती हैं? अम्मी अलग से घरों का काम करती है। घरों का काम करती हैं अम्मी। अच्छा, तुम बता रहे हो अभी घर लिया है, किस इलाके में घर लिया तुम लोगों ने? मिल्लत टाउन में घर लिया है। जुम्मा जुम्मा कोट वाली साइड पे घर लिया। तो यहाँ तक कैसे आते हो, शाह फैसल तक? रश्के में आते हो। और वापस कैसे जाते हो? अभी रश्के में चले जाएंगे। अच्छा, फिर जब घर जाओगे सारे पैसे किसको दे दोगे? मम्मा को दे दोगे। अब सवालिया निशान ये है कि आपके अपने खानदान के जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जिनके पास मुश्किल हालात चल रहे हैं, उनके घरों पे खाने को नहीं है। बच्चा नौकरी ढूंढ रहा है, मास्टर्स करके नौकरी ढूंढ रहा है, ग्रेजुएट करके नौकरी ढूंढ रहा है, बिजली के बिल नहीं भर पा रहे, बिजली कट गई, गैस कट गई। ये मैंने एक फकीर बच्चे से बात की। ये कितने अरसे से आपकी रेस्टोरेंट के आगे पीछे घूम रहे हैं? भाई ये सारे भाई तकरीबन जब से रेस्टोरेंट खुला है तब से यही है। सालों हो गया? हाँ, सालों हो गया। लेकिन ये इनका ये नहीं है, इनको आप तालीम तक कहोगे नहीं करेंगे। इनको लोग कर्ज खा के 1-1 किलो 1.5 किलो पुलाव देते हैं। 1.5 किलो पुलाव कितने का होता है? 1.5 किलो पुलाव 1,500 रुपए का है। और एक बंदा लेता है इस तरह, जैसे कोई अमीर आ जाए, कोई रईस आ जाए, जिसके दिल में कोई डर हो, अल्लाह माफ करे, कोई नशे में आ जाए, उसको तो वैसे ही लग रहा होता है कि मैं बेइंतहा गुनाहगार हूँ। तो ऐसे बांट रहे होते हैं कि जी इनको 2-2 किलो 3-3 किलो पुलाव दिला दो। और जो ये बोल रहा है मैं दिन में हफ्ते वाली रात 2000 और नॉर्मल दिनों में 500-1000 रुपए कमाता हूँ, सच है? झूठ बोल। फिर ये बहुत ज्यादा पैसा कमाता है इससे। ज्यादा कमाता है? हाँ, बिल्कुल। ये एक गाड़ी पे शीशे पे चढ़ जाते हैं तो ये 100 रुपए लिए बगैर नहीं उतरते। ये कैसी इसने अभी आपको वो उतना बताया है जितना जरूरी हो, लेकिन असल हकीकत ये है कि ये इससे बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं। ये आराम से हफ्ते की रात को 5,000, 6,000 रुपए एक बंदा कमाता है इनका, आराम से हफ्ते की रात को। मैं सिर्फ छोटी सी गुजारिश करूंगा, एक फैमिली है, उसके 4 मांगने वाले हैं। वो बच्चा खुद बैठ के बता रहा है कि मैं आराम से इतना कमाता हूँ, मेरा भाई इतना कमाता है, बड़ा भाई इतना कमाता है, छोटा भाई है वो इतना कमाता है, चूंकि छोटा है वो कम कमाता है। अगर एक फैमिली भीख मांग के दिन का कमा रही है 15,000 रुपए, 10 दिन का आप इसको खुद कैलकुलेट कर लीजिए, 1.5 लाख रुपए, महीने का 4.5 लाख रुपए भीख मांग के। तो उसके बाद अगर शहर से बच्चे अगवा हो रहे हैं और आप अपना सर पीट रहे हैं और मुंह पीट रहे हैं, हमारा बच्चा अगवा हो गया, मोहल्ले से बच्चा अगवा हो गया, तो हम आप मिल के इनको प्रमोट कर रहे हैं ना कि हाँ भाई ये धंधा तुम कामयाब करो, तुम्हें बच्चे चाहिए हमारे शहर के अगवा करो। आपका बच्चा यहाँ से अगवा होकर गुजरावाला में भीख मांग रहा है, गुजरावाला वाला बच्चा अगवा होकर कोयटा में भीख मांग रहा है। ये पूरी माफिया है। वो कह रहा है हमने घर ले लिया मिल्लत टाउन में, जुम्मा कोट के पास। किसने घर खरीद लिया? पूरा शहर तो कराची में रेंट पे रह रहा है। फकीर भीख मांग रहा है, कह रहा है हमने घर खरीद लिया है, हमें प्रॉब्लम नहीं है यार, रेंट पे ले लिया, जो भी ले लिया। उस बच्चे ने बोला हमने घर ले लिया मिल्लत टाउन में, यानी उससे पहले घर में नहीं थे, झुग्गी में थे। छोटी सी बात है, रमजान आ रहा है, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, गिफ्ट के नाम पे उनके घर राशन भिजवा दो, उनके बच्चों को 1 महीने पहले ईदी के नाम पे पैसा दे दो। मैं फिर कह रहा हूँ, इस रमजान भी लाखों लोग ऐसे होंगे जो खाली पेट रोजा रखेंगे। इस माफिया का बाइकआउट करना है। ये जो गदागर हैं, ये जो पूरे पाकिस्तान से उतरेंगे यहाँ ट्रेनों में भर के, और दीगर शहरों में, कराची तो मरकज बन गया। कोई कहता है 20 लाख फकीर है, कोई बोलता है 40 लाख भिखारी हैं। कि कोई इनके इमोशनली चक्करों में नहीं आओ, खानदान में ढूंढो, बरादरी में ढूंढो, पुरानी बस्तियों में ढूंढो, मोहल्लों में ढूंढो, बहुत लोग मिल जाएंगे भाई। किसी के पास खाने को नहीं है, किसी के पास बिल के पैसे नहीं, किसी के पास इलाज के पैसे नहीं, किसी के पास शुगर की दवाइयों के पैसे नहीं। इस मुहिम को आगे बढ़ाना है, इस वीडियो को शेयर करना है। ये एक आम बच्चे से बात कराई और उसका एनी शायद ये सामने बैठा हुआ शख्स, ये खुद ब्लड कैंसर से जंग लड़ रहा है अपने बलबूते पे। इसके पास 3 रेस्टोरेंट थे, बिक चुके हैं।
अब ये रात में रेस्टोरेंट खोलते हैं, उसको चला रहे हैं, अपनी दवाइयों के पैसे पूरे कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों के खानदानों में हजारों लोग ऐसे होंगे जिनके पास दवाइयों के पैसे नहीं होंगे, उन तक पहुंचा दो। ये देखो, ये तो घर लेके बैठे हुए हैं भाई।